जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान, जिसको राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान हिंदी में बोलते हैं, की तरफ से नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट। जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की पोस्टों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आया है। एंड एज पर एडवर्टाइजमेंट अगर देखूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत पोस्टों के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे ये वैकेंसी आई है। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया है आफ्टर 12, या फिर अगर उन्होंने फार्मासिस्ट में फार्मासिस्ट का कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैंने आपको बताऊंगा, क्योंकि जो फार्मासिस्ट की पोस्टें हैं, फिर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है, उसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, फिर आपको लगे कि वो एलिजिबल, फिर आपको इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमें राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के नोटिफिकेशन डिटेल में जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर सबसे पहले इसके स्टार्टिंग डेट की बात करूँ तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 24 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 23 दिसंबर 2022 होगी। 23 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी आई है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो 1289 पोस्टें हैं, और जो फार्मासिस्ट की पोस्टें हैं वो 2020 पोस्टें हैं। 2020 पोस्टों के लिए फार्मासिस्ट पे, और जो नर्सिंग ऑफिसर है वो 1289 पोस्टों पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 3309 पोस्टें हैं। 3309 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अगर आपने फार्मेसी कर रखा है, अगर आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है, तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को छूटने या जाने नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, आगे अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए आप एक सीनियर सेकेंडरी 10+2 या फिर इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है, जीएनएम का कोर्स या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स कर रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए ये आप एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसमें आप एक रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये मैंडेटरी है, आपका रजिस्ट्रेशन जरूर हो जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके फार्मासिस्ट की बात करूँ कि फार्मासिस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो जो फार्मासिस्ट हैं ये डिप्लोमा इन फार्मेसी होने चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल में। जी हाँ, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये भी मैंडेटरी है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर इसकी एज की बात कर लेते हैं तो जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 1 जनवरी 2023 है। 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो मिनिमम एज वो 18 साल और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स हो जानी चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके सैलरी की बात करूं तो जो सैलरी वाइज अगर मैं बोलूं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, बिकॉज जो स्टेट का उनका अपना जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो लेवल 11 में आते हैं, एंड जो फार्मासिस्ट हैं वो लेवल 10 में आते हैं। तो सैलरी का आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलेगी, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। वैसे दोस्तों, आगे इसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जी हाँ, एक बड़ी बात है, इसमें नो एग्ज़ाम। तो कोई भी एग्ज़ाम ये राजस्थान स्वास्थ्य जो परिवार कल्याण संस्थान है ये कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगी। जी हाँ, ये आपका जो सिलेक्शन होगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एकेडमिक, और जो प्रोफेशनल आपका कोर्स है, प्रोफेशनल एग्जाम में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है ये डिपेंड करता है। लाइक इंटरमीडिएट में या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपके कितने एग्जाम्स हैं, कितने मार्क्स हैं,
और उसके अलावा जो आपने जीएनएम कर रखा है नर्सिंग ऑफिसर के लिए या फिर फार्मासिस्ट के लिए जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उसमें आपके कितने मार्क्स हैं, इसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो है ये एक मेरिट लिस्ट बनेगा और ये जो 1.5 गुना मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 1.5 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपके इंटरमीडिएट में सीनियर सेकेंडरी में कितने मार्क्स हैं और आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कितना अच्छा मार्क्स है, ये डिपेंड करता है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना या फिर नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सिर्फ सिलेक्शन आपके मार्क्स के बेस पे होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये 1.5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। और जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही हो जाता है फिर आपके कितने मार्क्स हैं इन दोनों एग्जाम्स में, आपका जो एकेडमिक है और आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कितना आपका मार्क्स है, इसके बेस पे फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं आगे, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो फॉर द कैटेगरी ऑफ यूआर या जनरल की बात करता हूँ ऑफ राजस्थान जो भी हैं, या फिर उसके अलावा जो क्रीमी लेयर हैं राजस्थान के उनको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। वैसे ही जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उसके अलावा जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। वैसे ही जो एससी कैंडिडेट हैं, जो एसटी कैंडिडेट हैं, जो वुमेन कैंडिडेट हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो दोस्तों ये जो राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया था इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है, आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपने फार्मेसी कर रखी है, तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पर कंडीशन है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या फिर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो सर चलिए दोस्तों आज की इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, फिर जाके इसके लिए अप्लाई कीजिए। वैसे दोस्तों अगर आपको इस नोटिफिकेशन कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।